आज के वीडियो में स्पेशली विविध के पार्ट सेकंड को हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने जो है वो पार्ट फर्स्ट को बना दिया है। आज जो है वो इस सीरीज़ में पार्ट सेकंड को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 39 नंबर प्रश्नों में हम देखेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में 38 तक हमने किया था, ठीक है ना। आज जो है वो 39 से हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुमार देवी स्पेशली गुप्त वंश से हैं, 4 हो जाएंगे। राजश्री जो है वो मौखरी से हो जाएंगे और कारुवाकी जो है वो मौर्य से हो जाएंगे और मालविका स्पेशली सुंग से संबंधित हो जाएंगे। 4213 राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4213 जो है वो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कुमार देवी जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। राजश्री सम्राट हर्षवर्धन की बहन और कन्नौज के मखौनी नरेश ग्रह वर्मा यानी जिनका टाइम पीरियड 600 से 605 ईस्वी की रही है, गर्भ वर्मा की पत्नी थी। और कारुवाकी जो है वो मौर्य शासक अशोक की पत्नी थी। मालविका शुंग शासक अग्निमित्र की जो है वो रानी थी। मालविका नाम था उनका। यहाँ मिलान करना दिया। यहाँ देख सकते हैं महापद्मनंद जी जो है वो सर्व शतरांक हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। और बिंदुसार जो है अमित्र घात हो जाएंगे। और शातकर्णी जो है स्पेशली दक्षिणापथ पति हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और आपका समुद्रगुप्त सर्व राजो जो है वो छेता हो जाएंगे, स्पेशली सर्व राजो छेता स्पेशली फर्स्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3241 राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपका सी स्पेशली राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं महापद्म जो है वो सर्व क्षत्रांतक है। बिंदुसार अमित्र घात हो जाएंगे। दक्षिणापथ पति जो है वो सातकर्णी को कहते हैं। शर्व जो है वो राजो चेता के रूप में जो है वो स्पेशली समुद्रगुप्त को जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं राजवंश और आपका जो है वो राजधानी है। तो शुंग जो है वो स्पेशली संबंधित है आपके पाटलिपुत्रा से। सातवाहन जो है वो संबंधित है पैठन से। और यहाँ पे 3 हो जाएगा। कंदम्ब जो है वो वनवासी हो जाएंगे। यहाँ पे चंदेल जो है वो महोबा हो जाएंगे यूपी का। तो 4321 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं शुंग आपका राजवंश या जो है वो राजधानी। शुंग जो है वो पाटलिपुत्रा से, सातवाहन जो है वो पैठान से, कदम जो है वो बनवासी से, चंदेल महोबा से हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेशली जो है वो सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको। राजेंद्र दुर्ग जो है वो संबंधित है चोला से, तो डी हो जाएंगे। महेंद्र वर्मन जो है वो पल्लव से हो जाएंगे। और आपका अमोघ वर्ष स्पेशली आपका राष्ट्रकूट से हो जाएंगे, सी हो जाएगा। और विष्णुवर्धन जो है वो आपका होयसल से हो जाएगा, ठीक है। तो डी ए सी बी राइट हो जाएगा। तो डी ए सी बी जो है वो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र जो है वो चोल से संबंधित है। महेंद्र वर्मन जो पल्लव से है। और अमोघ वर्ष जो वो राष्ट्रकूट से। विष्णुवर्धन जो होयसल से हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि चालुक्य जो है वो स्पेशली बादामी से हो जाएंगे। पल्लव जो है वो आपका कांचीपुरम से हो जाएंगे। हर्षद जो है वो कन्नौज से हो जाएंगे। और पांडे जो है वो आपका मदुरई से हो जाएंगे। तो 3421 राइट हो जाएगा। तो 34 जो है वो 21 जो है वो ए राइट हो जाएगा। 3421 ए राइट हो जाएगा। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम है। हर्ष की कन्नौज है। पांड्यों की मदुरई है। चालुक्य की राजधानी बादामी हो जाएंगी। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली है कि निम्नलिखित व्यक्ति आपका भारत में किसी न किसी समय आए थे। तो स्पेशली मेगास्त्रीन्स पहले हो जाएंगे, फिर जो है वो आपका फाइयान हो जाएंगे, फिर बेनसंग हो जाएंगे। और आपका एसिंग जो है लास्ट में हो जाएंगे। तो 2 हो जाएंगे। तो 3142 जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेगास्थनी सिकंदर के जो सेनापति सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 304 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। फाइयान जो है वो चीनी बौद्ध यात्री था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में भारत आया था। इनकी पुस्तक का नाम जो है वो फोक योकी है। और स्पेशली जो है वो बेनसांग
चीनी बौद्ध यात्री था जो भारत में हर्ष के शासनकाल में 629 ईस्वी में आया था। इत्सिंग की जो है वो चीनी यात्रा 7वीं शताब्दी के अंत में लगभग 671 ईस्वी में हुआ था। यानी भारत आए थे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से अनेक ऐसे मतलब भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। तो नगरीय जो है वो संस्कृति है 4 हो जाएगा, लोहे का हाल हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आहत जो है मुद्रा चांदी के सिक्के हो जाएंगे 2, और सोने के सिक्के फर्स्ट हो जाएंगे। तो 4 3 2 1 जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में नगरीय जो संस्कृति उद्भव संदेव काल यानी 2200 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व से संबंधित है। लोहे के अवशेष अतरंजी खेड़ा से नवीनतम खोज के अनुसार आपका काशी क्षेत्र से लगभग आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के प्राप्त हुए हैं। चांदी के आहत सिक्के 500 ईस्वी पूर्व के आसपास के प्राप्त हुए हैं, जबकि सोने के सिक्के जो है वो सर्वप्रथम 2री शताब्दी में हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देख लेते हैं गांधार जो है वो स्पेशली आपका कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो रुद्रदामन फर्स्ट से है, और मिलन पनो जो है वो मिनांडर से हो जाएंगे, और तक्षशिला जो है वो आपका लेख पतिक से हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 4 1 2 राइट हो जाएंगे। तो 3 4 1 2 जो है वो सी राइट हो जाएगा। गांधार कला कुषाण से, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से, मिलन पनो मिनांडर से, तक्षशिला लेख जो है वो पतिक से संबंधित हो जाएंगे। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे भी जो मैच ही करना है डियर। इस सेक्शन में भी हमको मैच करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नागानंद जो है वो संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा दूर रख देती हूँ, पूरा जो है वो PDF दिखना चाहिए। नागानंद जो है वो आपका हर्षवर्धन से संबंधित है, और हर्षचरित वानवर्ड से संबंधित है। तुगलकनामा की बात करें तो अमीर खुसरो जी से है। 3 हो जाएगा। ताउल मोहम्मद स्पेशली आपका जो है वो राइट है। यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी से, और नील दर्पण जो है वो आपका दीनबंधु से हो जाएंगे। यहाँ पे शामी का कुछ भी नहीं है, 5 यानी नहीं है, याद रखिएगा। तो 2 1 3 4 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, आई थिंक आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ देख सकते हैं नागानंद जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित है, वानवर्ड जो है वो हर्षचरित से, अमीर खुसरो जो है वो तुगलकनामा से, ताउल मोहम्मद जो है वो राजा राम मोहन राय जी से, नील दर्पण जो है वो दीनबंधु मित्र से, और ताजुल मासरू जो है वो आपका मलिक हसन निजामी जी से हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैच ही करने हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम्पी जो है वो कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा, और यहाँ पे नागार्जुन कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। शिशुपालगढ़ जो है वो आपका उड़ीसा से हो जाएगा, और अरिका मेरू जो पुडुचेरी से हो जाएगा। 2 3 4 1 जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागार्जुन कोंडा जो है वो स्पेशली आंध्र प्रदेश से है, हम्पी जो है वो कर्नाटक से है, शिशुपालगढ़ जो उड़ीसा से है, और अरिका मेरू जो है वो पुडुचेरी से हो जाएगा। यहाँ पे आचार्य और सिद्धांत को देख लेते हैं। तो स्पेशली आचार्य जो है वो लकुलिस जो है वो आपका पाशुपत से हो जाएंगे, नागार्जुन जो है वो शून्य से बात से हो जाएंगे, भद्रबाहु जो है वो जैन से हो जाएंगे, और गोशाल जो है वो आजीवक से हो जाएंगे। 3 2 4 1 जो है वो बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। लकुलिस जो है वो पाशुपत से संबंधित है, और आपका नागार्जुन शून्यवाद से, भद्रबाहु जैन से, और गोशाल जो है आजीवक से हो जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं कि उपयुक्त जो है वो आपका जोड़ी कौन सा उपयुक्त जोड़ी है। तो चेटक जो है वो लिश्वे से संबंधित है, याद रखिएगा डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। बिंदुसार या जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान शासक थे। इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त जो है वो यह गुप्त वंश का शासक था, एवं हुनों का आक्रमण इसी के समय में हुआ था।
चेटक जो है वो लिच्छवी नरेश चेटक महावीर के समकालीन थे तथा लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री छेलना या चेलना का जो विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली बताना है कि कालक्रम अनुसार तो सबसे पहले सातवाहन आते हैं, वकाटक है, चालुक्य हो जाएंगे, तो ए बी सी जो वो राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे सातवाहन वकाटक और चालुक्य है, तो सातवाहन दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में लगभग आपका 60 ईस्वी पूर्व यानी शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। वकाटक जो है वो अजंता लेख के अनुसार वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंदु शक्ति ने की थी। ये ब्राह्मण धर्म का जो है वो अनुयायी था। चालुक्य दक्षिण भारत पर आज शासन करने वाले चालुक्य की 3 शाखाएं थी। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली पूछा जा रहा है सत्य कथन को। तो अंतिम जो है वो मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या उसके जो है वो प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल राइट है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नम ने किया और उसके राज सिंहासन को हथियार लिया था। ठीक है, बी सही हो जाएगा। और आंध्र के कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था। तो आपका जो है वो स्पेशली कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था, तो यहाँ पे जो है वो तीनों कथन सही है, डी राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी और इस वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था। पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति था ने उसकी हत्या करके 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और वसुदेव इसका जो वो सचिव था। देवभूति की अयोग्यता का लाभ उठा करके वसुदेव ने इसकी हत्या कर दी तथा 750 ईस्वी में कन्नव वंश की नींव डाली। कन्नव का अंतिम शासक शर्मन था जिसकी जो हत्या शिमुक नामक व्यक्ति ने की। 60 ईस्वी पूर्व में शिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय तथा आंध्रवृत कहा गया है। इन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाई और इसके पहले अमरावती थी। शासक शिमुक इस वंश के प्रमुख शासकों में सातकर्णी, फर्स्ट गौतम जयपुत्र सातकर्णी इत्यादि थे। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है? तो यूनानी थे, फिर शक है और कुषाण हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का कई जो है वो विदेशी आक्रमण हुए भारत पर और इनमें सबसे पहले हिंदी यवन का जो भारत पर आक्रमण हुआ। उसके बाद शक आए, पल्लव आए और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपने साम्राज्य की स्थापना की। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था का यह अनिवार्य तत्व है? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो फर्स्ट राइट नहीं है, सेकंड है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सेकंड हो जाएगा राइट। सामंत या तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, तो आपका सेकंड एंड थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामंती जो वो व्यवस्था में राजा की शक्ति यानी केंद्रीय कमजोर हुई और स्पेशली जबकि प्रांतों के अन्य स्थानीय शासक सशक्त हुए, अतः कथन पहला गलत है। सामंतवाद के अंतर्गत भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक जो संरचना का उदय हुआ क्योंकि राजाओं के द्वारा अधीनस्थ शासकों को भूमि का दान दिया गया जो धीरे धीरे प्रबल होते चले गए, यानी सेकेंड राइट है। सामंती व्यवस्था में राजा को स्वामी या सामंतों के दास, यहाँ दास्य से तात्पर्य स्वामी भक्ति से माना जाता है, अतः जब आपका थर्ड सही हो जाएगा। भारतीय सामंतवादी व्यवस्था में राजस्व समन्वदेशन को भोग जेवो कहा जाता था। ये जेवो वंशानुगत प्रधान थे जो राजस्व उगाते थे, साथ ही साथ प्रशासनिक शक्तियों को धारण करते थे।
अगला देख सकते हैं प्रारंभिक मध्यकाल का भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में आपका विचार कीजिए। राजस्व समुन्देशन को भोग कहा जाता था, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि वंशानुगत प्रधान न तो राजस्व उगाते थे और न ही प्रशासनिक शक्तियों को धारण करते थे, तो आपका सेकंड भी राइट नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि ब्रह्मदेव अनुदान लगभग 600 से 1200 के दौरान की विशेषता या विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे पहला है, इनके सृजन का तात्पर्य था राज्य द्वारा राजस्व की वास्तविक अथवा संभावित स्रोतों का त्याग, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है, ये अनुदान जो है वो एक छोटे भूखंड से लेकर के कई गांवों तक के अंतर वाले हो सकते थे, तो सेकंड राइट है। अधिकांश अनुदान अस्थिर यानी अशांत क्षेत्रों में किए गए थे, तो आपका थर्ड राइट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में मिले आपका खेत या पूरे जो वो गाँव को ब्रह्मदेव अनुदान कहा जाता है, जिससे वे भूस्वामी या भू नियंत्रक हो जाते हैं। इसका उद्देश्य खाली जमीन को खेती में लाना था तथा शासक वर्ग को अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए वैचारिक आधार मिलता था। ब्रह्मदेव अनुदान आवश्यक रूप से बड़ी जैव सिंचाई साधनों जैसे तालाबों या झीलों के निकट होते थे। उन्हें बहुत से करों या दरों से पूरी तरह या कम से कम प्रारंभिक अवस्था में छूट मिली थी। उन्हें बहुत तरह के विशेषाधिकार मिले हुए थे। अगला देख सकते हैं, प्राचीन कालीन भारत में आपका हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से प्रथम सदी जो है वो ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजार का प्रयोग आम था, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला है, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण आपका शुरू हो चुका था, सेकेंड राइट नहीं है। 5वीं सदी जो वो ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था, तो थर्ड आपका राइट हो जाएगा, यानी 5th सेंचुरी में। और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो आपका जो है वो 4 भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, प्राचीन कालीन यानी भारत में निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रगति हुई। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि प्रथम जैव शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था, किंतु इस काल या उसके बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जो है वो अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में जो वो गणित के क्षेत्र में 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में जया यानी साइन, कोजिया यानी कोसिन, मतलब साइन कॉस, और यहाँ पे जो वो इन्वर्स साइन जिसको कहते हैं, उत्क्रम जया के सिद्धांत ज्ञात किए जा चुके थे। इनका उल्लेख सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में मिलता है। 7वीं सदी ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात किया जा चुका था। यहाँ देख सकते हैं, आपका चीनी तीर्थयात्री फाहियान कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था, तो यहाँ पे जो राइट नहीं है फर्स्ट। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और जो है वो उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, तो स्पेशली जो है वो यहाँ पे कोई राइट नहीं है, तो डी आपका बिल्कुल जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासन यानी जो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था 375 से 415 ईस्वी में। उसने जो भारत का वर्णन सुखी एवं समृद्ध राजा के रूप में किया, जबकि जो वो कनिष्क कुषाणकालीन शासक था और वेनसांग हर्षवर्धन के समय में 606 से 647 टाइम पीरियड रहा है, भारत आया। हर्षवर्धन ने वेनसांग के सम्मान में कन्नौज जो है वो महासभा का आयोजन किया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वेनसांग में स्पेशली जो वो हर्षवर्धन की दानशीलता एवं धार्मिक शासन की
प्रशंसा की है, यानी दोनों कथन असत्य हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली सही सुमिलित तो लोथल है, तो प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ है, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। राजगीर जो है वो आपका अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नालंदा जो है वो बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा। लोथल जो है वो शासक नामक संदेव स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में प्राचीन गोदी क्षेत्र भोगवा नदी के किनारे स्थित है। धर्म प्रचारार्थ आपका जो है वो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ स्थित मृगदाव यानी सारनाथ में दिया। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए आपका प्रसिद्ध है। राजगीर धर्म स्पेशली राजगीर गर्म जल शोध के लिए विख्यात हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का पवित्र स्थल है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कौन सुमेलित है, तो कुषाण स्पेशली गांधार कला शैली से संबंधित है, बी राइट है। देख सकते हैं यहाँ पे काली मृदभांड जो वो प्राक संदेव से है। चित्रित घूषण मृदभांड वैदिक काल से है और उत्तरी काली जो वो चित्रित स्पेशली मृदभांड उत्तरकालीन हो जाएगा, उत्तरी कालीन मौर्य काल से हो जाएगा। गांधार और मथुरा कला शैली कुषाण काल से, अजंता चित्रकारी आपका गुप्त काल व काटक काल से और पहाड़ी चित्रकारी शैली जो वो मुगल काल से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी सदी के बीच अशास्त्रीय यानी अपारदर्शी जो वो अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो चुका था, फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जो वो एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था, तो सेकंड हो जाएगा राइट। थर्ड देख सकते हैं महावीर की प्रथम महिला आपका शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई गई यानी बताई जाती है, तो थर्ड राइट नहीं है। यह समझा कि स्पेशली एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है। बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। तो आपका 1, 2 एंड 4 जो है वो राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी शताब्दी के मध्य दो आपका प्रमुख अशास्त्रीय यानी अपधर्मी संप्रदाय जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार महावीर से पूर्व आपका 23 जैनाचार्य हुए जो तीर्थंकर कहलाते थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिन्होंने ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का प्रसार किया। दोनों ही जैवो धर्मों में महिलाओं को शामिल किया गया। चंपा के शासक दत्तीवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला जो है वो भिक्षुणी बताई जाती है। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो दार्शनिक शंकर के विषय में सत्य हैं। पहला है कि शंकर ने वेदांत के रूप जिसे अद्वैत कहते हैं का समर्थन किया, फर्स्ट राइट है। गौड़वाद के दर्शन की उन्होंने व्याख्या की, तो स्पेशली सेकंड भी राइट हो जाएगा। अगला है कि शंकर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि उपनिषद और ब्रह्म सूत्र में एक सम्मिलित क्रमबद्ध दर्शन अंतर्विष्ट है, थर्ड राइट है। अगला है कि शंकर ने अमान्य मठों की जो वो स्थापना की थी, तो आपका 4 राइट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ही राइट हो जाएंगे डियर, तो बी जो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आचार्य शंकर शंकराचार्य जिनको कहते हैं का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के कलादी यानी कलाड़ी भी बोलते हैं ग्राम में हुआ था। उन्हें जो वो भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उन्होंने गुरु जो वो गौड़पाद आचार्य से शिक्षा जो वो ग्रहण किया तथा गौड़पाद के अद्वैत सिद्धांत को अद्वैत वेदांत दर्शन के रूप में स्थापित किया।
शंकर ने कई उपनिषदें एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। शंकर ने अपने दर्शन में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में एक सम्मिलित एवं क्रमबद्ध दर्शन अंतर्विष्ट है, अतः जो है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे विचार करने हैं, देख सकते हैं, भारत ने सुदूर दक्षिण के आर्द्र इतिहास में 3 जनजाति सामंत देशों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में और खारवेल के शिलालेखों में 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में है। तो ये स्पेशली जो वो चोल, पांड्य और चेर के बारे में था। तो यहाँ पे बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अशोक के द्वितीय जो है वो शिलालेख में चोल, पांड्य और चेर का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखित है कि प्रियदर्शी राजा के विजित राज्य तथा अन्य प्रदेश जैसे चोल, पांड्य, केरलपुत यानी चेर, सतयुपुत और ताम्रपर्णी शिलालेख जिसको कहते हैं। ताम्रपर्णी जो श्रीलंका से मिला है, जो उसके जो राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। खारवेल जो है वो चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके हाथी गुफा लेख से निम्न जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य को उसके द्वारा पराजित किया जाना। अगला है कि महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। जैन लोगों को ग्राम देने में दिए जाने का जो वो स्पेशली प्रथम उल्लेख इसी लेख से प्राप्त होता है, यानी जैन लोगों को। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संकलित लेखों के बारे में विचार कीजिए। यहाँ देख सकते हैं उनके धार्मिक संस्था को दिए गए उपहारों का उल्लेख है, तो फर्स्ट जो है वो उनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का उल्लेख है, तो फर्स्ट राइट है। दूसरा है कि वे एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों का अन्य व्यक्ति में अन्यारोपण होने के विचार के बारे में बताते हैं, तो सेकंड भी राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2री शताब्दी बीसी में स्पेशली संकलित लेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का अभिलेख है। वे एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों का अन्य व्यक्ति में अन्यारोपण होने के विचार के बारे में बताते हैं, यानी दोनों कथन सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं अगला, निम्नलिखित में से अश्वमेध कर्ता कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है, समुद्रगुप्त भी है, प्रवरसेन प्रथम भी है, पुलकेशिन प्रथम भी है। तो सारे कथन आपके जो है वो राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्वमेध प्रक्रम आपका खुदा है और उनके मुख्य भाग पर यह जो है वो यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रालेख राजाधिराज पृथ्वी को जीत करके तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक को विजय करता है। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एक जो वो राजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अन्य जो है वो अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसने शताश्रय तथा रणविक्रम जैसी उपाधियाँ धारण की तथा आपका अश्वमेध, वाजपेय आदि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके जो नेतृत्व में ही आपका पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, विचार करने हैं, तो विक्रम संवत जो है वो 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, बिल्कुल राइट है। शक संवत सन 78 से प्रारंभ हुआ, तो आपका बी राइट है। गुप्त का सन जो वो 319 से प्रारंभ हुआ, तो आपका थर्ड भी राइट है डियर। और स्पेशली जो वो भारत में मुस्लिम शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, तो स्पेशली जो वो 4 भी राइट हो जाएगा। तो सारे आपका तथ्य राइट है, तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से कई पुस्तकों में 58 ईस्वी पूर्व से मिलता है तथा शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गुप्त का सन जो वो 319 से प्रारंभ हुआ और इसका तात्पर्य जो वो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल
के आरंभ से है और हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के अवसर पर 606 ईस्वी में आपका नवीन संवत जो प्रचलन किया था। हर्षवर्धन ने भारत में मुस्लिम शासन का युग जो आरंभ मोहम्मद गौरी की तरह इनके द्वितीय युद्ध में विजय यानी 1152 से आपका माना जाता है। अगला देख सकते हैं कि भारत में संवतों का सही कालक्रम बताना है। विक्रम संवत, शक संवत और जय गुप्त संवत हर्ष हो जाएंगे तो डीजे वो राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेंसांग अबू जईद अल मसूदी और अल बनूनी ने किया था। तो स्पेशली सूर्य मंदिर मुल्तान में जो है वो आपका अल मसूदी, अल बरूनी, अबू जईद और वेंसांग बिल्कुल जो है वो पहला कथन राइट हो जाएंगे। शामापुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था तो यहाँ पे जो है वो सेकेंड भी राइट है। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ईसा पूर्व की पहली सदी में शाम्ब मगिया ने ईरानी पुरोहित को भारत लाए ताकि शाम्ब द्वारा चंद्रभागा नदी पर निर्मित सूर्य मंदिर में पूजा हो सके। यह सूर्य का स्थापित आपका जो वो पहला मंदिर था। मग पुरोहितों ने ही भारत में सूर्य पूजा को लोकप्रिय बनाया। सूर्य पूजा के ही उपलक्ष्य में शंभ पूरा यात्रोत्सव जो वो मनाया गया था। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेंसांग अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। अन्य सूर्य मंदिरों में मोढेरा का जो वो सूर्य मंदिर गुजरात में, ओशिया और सिरोही का सूर्य मंदिर राजस्थान में, ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा जो निर्मित मार्तंड मंदिर कश्मीर आदि प्रसिद्ध है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है। तो स्पेशली बिहार का, मठ का, वशदी का है, मंडप का नहीं है तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। डी जो है वो राइट हो जाएगा। बौद्ध साधुओं की आपका निवास स्थान यानी बिहार तथा जो है वो हिंदू साधुओं के मठ आपका कहलाते थे। जैन साधुओं के मठ को कर्नाटक में बस्ती आपका कहा जाता था। अगला देख सकते हैं कि कौन सुमिलित नहीं है यहाँ पे। तो स्पेशली मदन वर्मा चंदेल राइट है। सिंधु राज्य वो चमान नहीं है। वाघपति मुंज परमार है आपका। चंद्रदेव जो वो गढ़वाल से संबंधित है तो बी यहाँ पे जो राइट नहीं है तो बी जो वो आपका नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे सीधे राज्य जो है वो सिंधु राज परमार वंश का शासक था जिसकी उपाधि नौ शासक थी। यह वाघपति मुंज का भाई और प्रतापी आपका भोज का पिता था। अन्य राजाओं का क्रम में मदन वर्मा चंदेल, वाघपति मुंज परमार और चंद्रदेव आपका गढ़वाल हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि कौन सम्मिलित नहीं है यहाँ पे। चर जो वो श्रद्धा आपका पुष्प कलावती सही है। शेरकप जो वो तक्षशिला सही है। नागार्जुन कोंडा धाने कटक इससे संबंधित नहीं है। ताम्लुक जो ताम्र लिपि हो जाएंगे तो सी आपका जो है वो नॉट मैच हो जाएगा स्पेशली। तो सी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे चर जो है वो सदा पुष्प कलावती का और सिरकप जो है वो तक्षशिला का तथा ताम्रुक ताम्रलिपि का जो प्राचीन नाम है। जबकि धानकटक अमरावती का प्राचीन नाम है। अमरावती को धानकटक या धानकटक, धानघट या धानकटक अथवा धरणीकोट भी कहा जाता था। यहाँ से भारी मात्रा में आज सिक्के जो सबसे पुराने हैं मिले यानी पंचमार्क के। नागार्जुन कोंडा हैदराबाद से 100 मील दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। यह बौद्ध शाखा के महायान के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुना के नाम पर फेमस है। अगला देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली कि निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित नहीं है। धानकटक अमरावती राइट है। मत्स्य जो है वो बैराट राइट है। कपिल वस्तु पिपरावा हो जाएगा बिल्कुल राइट है आपका। सूर्य पराग जो है वो स्पेशली कनेरी से संबंधित नहीं है तो यहाँ पे डी जो है वो नॉट मैच हो जाएगा। देख सकते हैं सातवाहनों की एक राजधानी अमरावती थी जिसका प्राचीन नाम धानकटक था।
मत्स्य स्पेशली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर या बैराट थी, जबकि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु की पहचान पिपरावा की रूप में की गई है। जो वो शू पारक यानी शौपारा तथा जो कनेरी महाराष्ट्र में, परंतु आपका दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि निम्नलिखित युग्मों में से जो वो कौन सा आपका सही सम्मिलित नहीं है। बिरसा जो है वो विदिशा से, कानकुब जो कानपुर से नहीं है, प्रतिष्ठान जो पैटर्न से है, स्थान भी शवर स्पेशली थानेश्वर से है, तो याद रखिएगा कानकुब्ज भी जो है वो नॉट मैच हो जाएगा। उत्तर भारत का अत्यंत प्राचीन नगर कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसका प्राचीन नाम कानकुब्ज था, जो ब्राह्मणों का केंद्र भी था। कन्नौज का वैभवशाली युग 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पूर्व यह जैव माकरी वंश की राजधानी था। कन्नौज का एक अन्य नाम महोदय जैवो नगर भी था। शेष सही सम्मिलित है सभी। अगला देख सकते हैं कौन जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो राजवंश राजकीय प्रतीक है। परमार जो है वो गरुड़ से नहीं है, माल्यकेतु बरा है। चंदेल जो है वो आपका गजलक्ष्मी जो है वो रॉयल जो है वो स्पेशली प्रतीक थे, तो आपका बी और सी राइट है। वो जब प्रतिहार के भगवती हो जाएंगे तो ये भी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं परमारों का जो है वो स्पेशली राजकीय प्रतीक है, सूर्यदेव का चिन्ह है, ना कि गरुड़, जबकि मल्लकेतु का वरा है। उसके अलावा चंदेलों का राजलक्ष्मी है तथा गुजे प्रतिहारों का भगवती है। अगला देख लेते हैं कौन सम्मिलित नहीं है यहाँ पे, तो स्पेशली हमारी यहाँ पे है कि जोड़ी दिए गए 6ठी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी जैवो सम्मिलित नहीं है, तो पल्लव स्पेशली आपका कांचीपुरम राइट है। पांड्य मदुरई है, बिल्कुल सही है। चेर जेवो आपका पुडुचेरी से नहीं है। चोल जेवो चंदौर से। तंजौर राइट है। होयसल द्वार समुद्र से हो जाएंगे। सी यहाँ पे जेव राइट नहीं है। चेर जेवो प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसको यदा कदा केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विस्तार आधुनिक कोयम्बटूर, सलेम तथा करूर जिले तथा पास के केरल के पर्वतीय क्षेत्र के पास केंद्रित था। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसकी राजधानी करियूर थी। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित युग में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। जगदल बिहार रामपाल हो जाएंगे, स्पेशली बिहार और राजा है। विक्रमशील शील जो वो बिहार धर्मपाल हो जाएंगे। सोमपो बिहार जो वो देवपाल स्पेशली राइट नहीं है। और सलवन जो वो बिहार स्पेशली अता कर देव से नहीं है, यानी अता कर देव से नहीं है, यानी सी और डी जो है वो मैच नहीं करता है। यहाँ देख सकते हैं बिहार और राजा है, तो जगदल बिहार जो है रामपाल से, विक्रमशिला बिहार धर्मपाल से, सोमपुर बिहार जो है वो याद रखिएगा विक्रम और सोमपुर दोनों धर्मपाल से है। सलवन बिहार जो है श्री भवदेव से है। यहाँ पे भी बताना है कौन जो है वो मैच नहीं है, तो ये स्पेशली विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष है। फाइयान जो है वो 399 से लेकर के 414 बिल्कुल राइट है। इंसांग जो है 629 से 645 राइट है। सिंह जो है वो 600 जो है वो 89 से लेकर के 695 राइट नहीं है। और अलमसूदी स्पेशली जो है वो 957 ईस्वी नहीं है, ठीक है। तो सी और डी जो है वो राइट नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे विदेशी यात्री हैं और भारत भ्रमण वर्ष है। 399 से लेकर के 414 ईस्वी फाइयान का है। पेंसंग जो 629 से लेकर के 600 आपका 45 है ईस्वी है। इत सिंह जो है वो 671-72 से लेकर के 693-94 है इत सिंह का। अलमशुदी जो है वो 915 से 916 है। याद रखिएगा आयोग ने अपने अंतिम कुंजी उत्तर कुंजी से इस प्रश्न पुस्तिका से बाहर कर दिया था, यानी इसको जो है वो हटा दिया गया था। अगला देख सकते हैं कि कर्नाटक जो है वो वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो हरिसेन थे। लास्ट रूलर पूछा जा रहा, तो ये जो है वो ये हो जाएंगे। और स्टार्टिंग नान्य देव थे। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6ठी से 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था, तो कोंकण में।
स्पेशली गोवा वाले क्षेत्र में बी राइट हो जाएगा। 6वीं-7वीं सदी में आपका कोंकण में मौर्य वंश का शासन था। इसकी राजधानी पुरी थी और जोगेश्वरी आपका बौद्ध गुफाओं का निर्माण 6वीं सदी में कोंकण के मौर्य ने करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल प्रशस्ति में कोंकण के मौर्य को और लाट के कलचुरी को परास्त करने का दावा किया है। अगला देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन था। एक गणतांत्रिक जनजाति थी, तो स्पेशली आपका रिपब्लिकन ट्राइब्स के रूप में थे ये, स्पेशली सी राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में योद्धे जो है वो एक गणतांत्रिक जनजाति थे। महाभारत में योद्धियों को युधिष्ठिर का वंशज बताया गया है। क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी योद्धियों का उल्लेख किया गया है। उन्हें वीर योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनके जो है वो आपका चांदी, तांबा, प्रोटीन धातुओं के सिक्के पूर्वी पंजाब में सतलज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में प्राप्त हुए हैं। इनका अधिकांश सिक्कों पर जो वो आधारित है इतिहास, और ये कार्तिकेय की उपासना करते थे, जिसका जो अंकन इनके सिक्कों पर पाया जाता है। अगला देखेंगे, योद्धे जो वो सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है, तो कार्तिकेय जी का मिलता है। डी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वह कलचुरी राजा जिसकी जो स्तंभ लेख बंगाल के वीरभूमि जिले में मिलता है, तो स्पेशली राजा कर्ण थे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। वीरभूम बोलते हैं इसको अभी प्रेजेंट में। कर्णदेव कलचुरी यानी त्रिपुरी वंश का सबसे जो शक्तिशाली राजा था। इसके कुल 8 अभिलेख मिलते हैं। इनमें से उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें रीवा का अभिलेख, वाराणसी एवं प्रयाग का ताम्रपत्र अभिलेख एवं बंगाल के वीरभूमि से जो वो स्पेशली आपका वीरभूम से प्राप्त अभिलेख महत्वपूर्ण है। कोकल जो है वो प्रथम कलचुरी वंश का प्रथम जो है राजा था, और उसने प्रतिहार जो वो भोज को पराजित किया था, यानी जो वो राजा थे प्रतिहार भोज को। गांगे जो है वो देव कलचुरी वंश का प्रतापी राजा था, और स्पेशली जो वो जबलपुर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने वटवृक्ष के नीचे आपका जो निवास करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो आज जो है वो डियर 82 नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं। कल एक लास्ट वीडियो आएगा विविध का, कंप्लीट होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।